का सेकेंड यूज डिस्कस करेंगे, जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है मेजरमेंट के 3 सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एफपीएस को हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। एमकेएस सिस्टम जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर के बजाय सेंटीमीटर में, मास को किलोग्राम के बजाय ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस में हम मास को पाउंड में, लेंथ को फीट में और टाइम को सेकंड में हम मेजर करते हैं। तो हमने अगर सपोज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एग्जांपल के हेल्प से डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज 1 जूल को हाउ मैनी अर्ग में इसको कन्वर्ट करना है। जूल जो है वर्क का यूनिट है इन एमकेएस सिस्टम, और अर्ग है वर्क का ही यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम में। तो हम एमकेएस से सीजीएस में जाएंगे। आपको ये मालूम है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि हमने कहा कि एक रॉड की लेंथ 1 मीटर है, या हमने कहा रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो बात एक ही है आपकी। बस अंतर यह है कि आपकी रॉड की लेंथ एमकेएस सिस्टम में और ये रॉड की लेंथ सीजीएस सिस्टम में। हम जब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बदलकर 100 हो जा रही है, यानी कि यूनिट आपकी डिक्रीज हो रही है मीटर के बजाय सेंटीमीटर में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट की हमेशा रेसिप्रोकल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यूनिट आपकी जब बढ़ेगी सेंटीमीटर से अगर मीटर होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 से घटकर 1 हो जाएगी, या इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो यूनिट आपकी घटेगी, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 मीटर कह लें या 100 सेंटीमीटर कह लें, बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट्स के। तो वर्क का जो जूल है ये एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, और वर्क का ही सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो अर्ग है। ये 1 जो है आपका फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और फर्स्ट सिस्टम में आपका जूल इसका यूनिट है। सेकेंड सिस्टम में N2 हमको निकालना है, और सेकेंड सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग है। तो हमको N2 की वैल्यू निकालनी है, और N1 आपकी 1 दे रखी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है NU का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट, इसको हम यूज करते हैं N इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं N1 U1 फर्स्ट सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में इक्वल टू N2 U2 इन सेकेंड सिस्टम सीजीएस सिस्टम में। ये आपका एमकेएस हो गया और ये आपका सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क कितना होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है MLT, मास इंटू एक्सीलेशन, MLT माइनस 2 मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन का LT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि ML² T माइनस 2। तो N1 है आपका 1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन एमकेएस सिस्टम। तो हम इसको फर्स्ट सिस्टम में देख लेते हैं। N1 फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 इक्वल टू N2 M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। हमने N2 की वैल्यू निकालनी है सीजीएस सिस्टम में, तो ये हो जाएगा आपका N1 M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 होल ओवर M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 जूल है तो 1 हो जाएगी, इंटू M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 की पावर 2 T1 माइनस 2। अब देखिए M1 क्या है, ये ऊपर वाला जो सारा है ये एमकेएस सिस्टम है, नीचे वाला पूरा सीजीएस सिस्टम है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। M1 आपका एमकेएस सिस्टम में मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम,
सीजीएस सिस्टम में ग्राम हो जाएगा। L1 लेंथ ऑफ की वैल्यू एमके सिस्टम में क्या हो जाएगी आपकी, मीटर, और सीजीएस में हो जाएगी सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया। इनटू टाइम आपका सेकंड अपॉन सेकंड है कि पावर -2, ये कट जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपकी। आप इसको किलोग्राम को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको, और मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया आपका, ये 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 इंटू 10⁻3 यानी कि 10⁻7 हो जाएगा। तो 10⁻7 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो आपने लिखा था 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग हो गया, 10⁻7 अर्ग। यानी कि हम 1 जूल कहें या 10⁻7 अर्ग कहें, बात एक ही है। जैसे कि 1 मीटर कहें या 100 सेंटीमीटर कहें, बात हमारी एक ही है। इसी प्रकार ये वर्क का आपका हो गया एमकेएस सिस्टम में, और ये इसकी सीजीएस सिस्टम में 10⁻7 अर्ग भी कह सकते हैं। आपको एग्जांपल हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आप फोर्स का 1 न्यूटन को आप हाउ मेनी टाइम एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करके आप लाएंगे, कल हमको इसको डिस्कस करना है। थैंक यू।